आमतौर पर आपने देखा होगा कि ऑटो टेम्पो पर लगे बैनर और फ्लैक्स विज्ञापन के उपयोग में आते हैं, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन्हीं बैनर पोस्टर्स पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पोस्टर राजनीतिक वॉर चल रहा है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज सुबह सुबह मौसम सुहाना था। ऐसे में अचानक ही कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बगल से कुछ ऑटो टेम्पो निकलने शुरू होते हैं। उन ऑटो टेम्पो पर करप्शन नाथ के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं। साथ ही जैसे ही वो ऑटो कांग्रेस कार्यालय के बगल में खड़े होते हैं, उनमें गाना बजने शुरू हो जाते हैं। गाना करप्शन नाथ मतलब कमलनाथ को लेकर होते हैं, जिसके बाद अचानक से ही राजनीतिक माहौल गर्म हो जाता है। अचानक से आई विज्ञापन गाड़ियों को देखकर लोग उसे घेर लेते हैं, क्योंकि इन गाड़ियों में कंटेंट जरा हटके था। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता आते हैं और उन बैनर पोस्टर्स को फाड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मीडिया अपने कैमरों को ऑन करने की कोशिश करती है, सारे के सारे लोग वहां से रफा दफा हो जाते हैं। करप्शन नाथ से लदी इन गाड़ियों को देखने के बाद कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और लगातार कमलनाथ जी के नाम को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। चूंकि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, इसीलिए इस बार अलग अलग तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है जनता के नजरों में। तिलमिलाई भारतीय जनता पार्टी, या मैं कहूं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, आज अपनी उलूल जुलूल हरकतों के बल पर केवल कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करना चाह रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के झूठे मनगढ़ंत पोस्टर कितने भी फैला ले, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता देगी। इन दिनों नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टी अलग अलग तरीके से अपना राजनीतिक कैंपेन चला रही है, लेकिन इन दिनों इस समय ट्रेंडिंग पर है पोस्टर वॉर। बीते दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कुछ पोस्टर्स भोपाल की एक पॉश कॉलोनी में नजर आए थे, जिनमें करप्शन नाथ के बारे में लिखा हुआ था और एक क्यूआर कोड लगा था, जिसे स्कैन करने के बाद अलग अलग तरीके के करप्शन और घोटालों की लिस्ट खुल रही थी। जिसके एक दिन बाद राजधानी भोपाल में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुछ फोन पे वाले क्यूआर कोड नजर आने लगे। उन्हें स्कैन करते ही उसमें 50% कमीशन की बात लिखी हुई थी। जैसे ही ये मामला ठंडा नहीं हुआ था, वैसे ही आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बगल में करप्शन नाथ के गाने बज रहे थे और बोर्ड फ्लैक्स नजर आ रहे थे। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये सारे लोग कमलनाथ जी के चाहने वाले थे, जो कि कमलनाथ जी का इस समय प्रचार कर रहे हैं। अब कांग्रेस कार्यालय पे अगर बोर्ड लगे हैं, वहां पर अगर कोई फ्लैक्स निकल रहा है लग के, तो वो तो कोई कांग्रेस वाला ही लगा रहा होगा ना। भाजपा वाला कांग्रेस कार्यालय पे थोड़ी लगाने जाएगा। अब ये तो कमलनाथ जी के चाहने वाले, उनकी पार्टी में क्या कम है क्या? और करप्शन नाथ की जहां तक बात है, तो क्या करप्ट और करप्शन नाथ नहीं है वो? जब मुख्यमंत्री के रूप में जब थे वो, तो 200 से अधिक करोड़ रुपए किनके सहयोगियों के पास से पकड़ाए थे? सबको मालूम है, कमलनाथ जी के सहयोगियों के पास से पकड़ाए थे। तो ये करप्शन नाथ और इनके चाहने वाले, इनकी दलीय आपसी जो है संघर्ष है, वो सतह पर आ रहा है और आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। इस बार के पोस्टर वार को लेकर मध्य प्रदेश की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रही हैं। तो इसी के साथ राजनीतिक विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि समय अपडेट हो रहा है। इसके साथ ही प्रचार का तरीका भी बदल रहा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। ये सवाल आपके लिए है कि अचानक से नजर आ रहे इस पोस्टर, अचानक से नजर आ रहे इन क्यूआर कोड्स
अचानक से सुनाई दे रहे इस तरह के गाने कितने सही हैं और ये प्रचार का तरीका कितना उचित है। आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।